लूटने का काम कर रहे हैं, जो उसकी जेब में उड़ने का काम कर रहे हैं। चुनाव में करना, लेकिन यहाँ तो आप नौजवानों का सारा पैसा रख लेते हो। एक तो वो नौजवान रोजगार की तलाश में उसकी जेब में जो है उसके माता पिता ने जो मेहनत करके कमाया वो भी आप छीन लेते हो, और ये हर पेपर में होता है। आप महसूस करके देखो सरकार कौन वहां से लूट रही है। और टैक्स, साइकिल खरीदो टैक्स, चाय की पत्ती खरीदो टैक्स, कपड़े खरीदो टैक्स, चश्मा खरीदो टैक्स, ये नीला पन्ना खरीदो टैक्स, रेलवे का टिकट खरीदो टैक्स, एयरप्लेन का टिकट खरीदो टैक्स, कुछ भी करो वे सांस ले रहे हैं उस पर भी टैक्स ले रही है सरकार हमसे। टैक्स टैक्स टैक्स। सुबह ब्रश करते हैं ना, ब्रश पे भी टैक्स, पेस्ट पे भी टैक्स। फिर उसके बाद चाय पीते हैं, चाय की पत्ती पे भी टैक्स। फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, ब्रेड पे भी टैक्स। जो जैम लगाते हैं उस पे भी टैक्स। जागो, और आज जो बात कह रहा हूं, क्या मायला, जागो, और आज जो बात कह रहा हूं मैं नौजवानों को कह रहा हूं, इन 60-65 साल वालों के भरोसे मत रहो, इनका सम्मान करो, अपने बीच से नौजवान नेता तैयार करो। मेरे लोगों पर आगे बढ़ना है यार। जो नौजवान 19 साल की उम्र में देश के लिए शहादत दे सकता है करतार सिंह सराभा के रूप में, जो नौजवान शहीद सरदार भगत के सिंह के रूप में 23 साल की उम्र में फांसी का फंदा चुन सकता है, जो नौजवान जनरल रोडवायर को वहां जाके लंदन जाके गोली मार के मातृशक्ति और अपने साथ अपने लोगों के साथ में न्याय का बदला ले सकता है, वो नौजवान कमजोर नहीं है, गैर जिम्मेदार नहीं है। जो नौजवान माँ बाप के जाने के बाद अपने छोटे भाई बहन को पालता है, अपने आप भूखा रह के अपने परिवार का ख्याल रखता है, वो नौजवान कमजोर नहीं। मैं नौजवानों से आह्वान कर रहा हूँ, राजनीति में उतरो, जो पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई करो, जो कॉम्पिटिशन तैयारी करे तैयारी करो, और जो पढ़े लिखे तैयार हो गए वो राजनीति में उतरो, और नौजवान राजनीति तैयार करो इस देश के अंदर नौजवानों के विचार। और मैं फिर कह रहा हूं, राजाओं को बनाओगे, बाबा साहब ने तो रानी का पेट संविधान के साथ चीर दिया था और कहा था आज मैंने रानी का पेट चीर दिया। आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा, आपकी वोट से तैयार होगा। जो राजा महाराजा बन रहे हैं इस बार घुटनों पर ला देना कि पता लग जाए कि राजा महाराजाओं का देश नहीं है, जनता मालिक है देश में। राजा महाराजा लगाने से भी काम नहीं चलेगा। बाबा साहब तो लोकतंत्र लाए आपके लिए, जिनको कुर्सी में बैठने का अधिकार नहीं था उनको कुर्सी में बैठने और बिठाने का अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए तो बाबा साहब लोकतंत्र लेके आए। किसके लिए लेके आए? राजा महाराजा तो पहले भी थे, ये आपके मेरे लिए लेके आए। और मैंने तो धन्यवाद दूंगा अभिमानी के साथियों का, आजाद समाज पार्टी के साथियों का। इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को वोट और नोट दोनों देके लोकसभा में भेज दिया, मोदी के सामने खड़ा कर दिया कि लीजिए हमारी आवाज ये है, मोदी जी हमारी तरफ से ये आदमी हमारी बात रखेगा। और आप जानते हो कि जब मुकाबला होता है तो ये नीला पन्ना जोर जोर लहरता है। लहरता नहीं लहरता बताओ? ये नीला पट्टा, नीला झंडा किसी जाति धर्म की निशानी नहीं है मेरे लोगों। आज जंतर मंतर पे भी यही नीला झंडा था। बाबा साहब अम्बेडकर थे जो पूरे देश के नौजवानों के लिए लड़ रहे थे। लोग, ये नीला झंडा समानता का प्रतीक है। जिस दिन आप इसको पढ़ लोगे, जान जाओगे, उस दिन आपको पता लगेगा कि हमारे दिल में क्या दस्ता है। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, हम सबके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उनके लिए काम करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे किसी को एक आंख है, वो एक आंख से काम चला लेगा, लेकिन जिसको दोनों आंख नहीं है उसको एक आंख देने की आवश्यकता है। पहले उसके लिए लड़ना चाहिए जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं है, जिसके पास 10 रोटी बाकी है। उसकी लड़ाई तो तब भी हो जाएगी जब उसकी रोटी खत्म हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं। पहले उसके आप भी कुछ सोचो, एक आदमी में 10 जोड़ी कपड़े हैं और एक आदमी पे 1 जोड़ी कपड़े में नहीं। पहले किसकी तरफ देखना चाहिए? न्याय क्या कहता है बताओ? किसकी तरफ देखना चाहिए? जिसमें 1 जोड़ी भी नहीं है तो पहले हम 1 जोड़ी जिसमें नहीं है, जो सदियों से जुल्म जाति के अत्याचार, एनसीआरबी का डेटा कहता है कि जिन बहन बेटियों पर जुल्म जाति की हिंसा होती है वो दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज की, मुस्लिम समाज की बच्चे जिनकी हत्या होती है वो इसी समाज से है। इसलिए पहले इनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन किसी के विरोध में नहीं है। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद वो पैसे वाले लोग आएंगे, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े सरकारी नोट हैं, क्या आपका वोट उनके नोटों में तो नहीं बिक जाएगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, क्या बाबा साहब के अधिकार को बेच तो नहीं दोगे मेरे लोगों? मैं मानता हूं इसी प्रकार कि जैसा मैंने कहा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मर तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते।